हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर इंटरेस्ट। दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके बीच में जीन प्याजे बहुत ही परेशान करते हैं परीक्षा में, और ऐसे ट्रिक आप लोग के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा जो कि आपको समझने में पूरी आसानी होगी, और शायद ही ऐसा पीडीएफ आपको कहीं मिल पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोग को मैं बता दूं कि इनसे बाहर क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है। या तो फिर जिस दिन परीक्षा दे के आइएगा तो आप कमेंट करिएगा वीडियो देख के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम बहुत से दिए हैं। एक चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान दीजिएगा कि जीन प्याजे से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ये तो फिक्स है कि आपको क्वेश्चन मिलने ही है, चाहे जूनियर लेवल का परीक्षा दो या प्राइमरी लेवल का दो। ठीक है, अब यहाँ पर जीन प्याजे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपको ट्रिक से समझा देंगे। बाकी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि ये चैनल मैं इसलिए बनाया हूँ कि जो भी सीबीएसई के द्वारा इन्फॉर्मेशन हो उसको मैं दे सकूँ, और जो भी क्लास अच्छी हो, जो कि मतलब लगे कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आप लोग पढ़ के अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। चलिए बिना देरी किए करते हैं एक वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनता है ये आपको ध्यान देना है। पहले पूछा था कि इनकी अवस्थाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इनकी अवस्थाओं की संख्या जो है कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 कौन कौन सी है, अब आइए आप दिखाते हैं आपको 4 कौन कौन सी है। देखो, एक है संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद एक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक जो लास्ट है औपचारिक या अमूर्त अवस्था। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं। ठीक है, देखो भैया, कंफ्यूज होना नहीं, आसानी से मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ट्रिक जानो, सब पढ़ो, सब पढ़ो मूर्ख औरत, मूर्ख औरत। ये ट्रिक आप अगर याद कर लिए तो सब याद हो जाएगा। सब पढ़ो मूर्ख औरत कैसे, सब पढ़ो का मतलब सब संवेदी गामक अवस्था, पढ़ो का मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त का मतलब मूर्ख यानी मूर्त, औरत का मतलब अमूर्त या औपचारिक। ठीक, याद कर लिए ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 2 साल की अवस्था है। अगर कहीं आपको सेंसरी मोटर दिख जाए तो आपके जीन प्याजे की पहली अवस्था होगी। सहज क्रिया दिख जाए तो जीन प्याजे की पहली अवस्था होगी। वस्तु स्थायित्व गुण दिख जाए तो पहली अवस्था होगी। इंद्रिय सक्रिया तो पहली अवस्था। दूसरे में देखो, जीववाद, अहम केंद्री, पलटावीपन, केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, गौण, उसके बाद मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब अगर कहीं आपको दिख जाए तो जीन प्याजे की दूसरी अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक जो है 7 से 11 वर्ष है। इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। आज्ञात्मक तर्क का मतलब उदाहरण से नियम की ओर बच्चा चलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के सभी गुण में सुधार हो जाता है। ठीक है, सभी गुण का मतलब जीववाद, बच्चा कोई डॉल देखता है तो उसको जीववादी समझ लेता है। अहम केंद्रीय भावना है बच्चे के अंदर, पलटावीपन की जो भावना होती है वो नहीं होती है। किसी संख्या को दे दो और उसको उलट दो तो उसके बाद वो समझ नहीं पाता है। केंद्रीकरण किसी एक ही बिंदु पर फोकस करता है। संरक्षण, उसके बाद क्रमबद्धता, उसके बाद ये सभी जो है, इन सभी का सुधार जो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। आइए अब चौथी अवस्था आपके बीच है अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था यही है जो कि 12 से 15 साल है। निगमनात्मक प्रकरण का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर बच्चा चलने लगता है। ठीक है, नियम से उदाहरण, तो ये आपको याद कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए भर भर के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उनमें कई, जैसे पूछा जाए अनुकूलन क्या होता है, जीन प्याजे कैसे अनुकूलन, और अनुकूलन को होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। अब इसकी 2 अवस्था है, देखो, आत्मसात्कार और उसके बाद समायोजन। आत्मसात्कार क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना है। अगर कोई नॉलेज पहले से लिए हो और फिर वर्तमान में ले रहे हो तो दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद समायोजन, देखो समायोजन पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। सब इतना याद भी कर लोगे, रट लोगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, दूसरा है संतुलन साधन में स्कीमा होता है और एक संगठन होता है, ये दोनों आपको याद कर लेना है। स्कीमा के जो दिमाग में पहले से स्टोर होता है, ठीक है, जबकि संगठन क्या होता है, स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना होता है। अब देखो जीन प्याजे की ये दोनों अवस्था को नीचे लिख दिया गया है।
और अवस्थाओं को क्रम से इधर सजा दिया गया। ठीक है, आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम हावर्ड गार्डनर महोदय के साथ और क्या वाइगोत्स्की के साथ। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।